हेलो एवरीवन, उत्कर्ष डेली जीके में आप सभी का स्वागत है। जहां आज हम कवर करेंगे हिस्ट्री टॉप 100 क्वेश्चन। हिस्ट्री टॉप 100 जीके क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप ये हिस्ट्री के क्वेश्चन पूरे कवर कर लेते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा जो है लगभग आधा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन लिए गए हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आपको और भी हिस्ट्री के क्वेश्चन चाहिए तो हम इससे भी लेंदी 200 प्लस के क्वेश्चन की जो है पूरी वीडियो जो है आपके लिए ला सकते हैं। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है और फटाफट कवर करेंगे 100 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो इतिहास के आरंभिक काल को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? तो पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो इसका नाम है मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी? तो ये संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर किस सभ्यता का जहाजी मालघाट था? तो ये सिंधु घाटी का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो ये था दूध और इसके उत्पाद। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था वैदिक लोगों के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदात्रयी कहा गया है? तो ये कहा गया है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। अगला क्वेश्चन है, आर्यो पूर्वी के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि क्योंकि उन्होंने घोड़ा द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि क्योंकि ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ हैं। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों को दिए जाने वाला उपहार प्रायः गायें होती थी, ना कि जमीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यन जनजातियों की प्राचीन बस्ती कहाँ है? तो ये है सप्त सिंधु में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण किसमें किया गया है? तो ये किया गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है ऋग्वेद से। अगला क्वेश्चन है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय और याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गार्गी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ये किया जाता है अशोक मौर्य का रम्मिनदेई स्तंभ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद का कहाँ आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी राजगृह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ है? तो बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थी स्त्रियां और शूद्र। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म जो है जिन मतों पर विश्वास करता है वो है, दुनिया दुखों से भरी है, यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो पाली पाठ में या फिर पाली भाषा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बाद में उत्पन्न होने वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो वो है वाम सात पाकसिनी। तो ये याद रखिए, ये कुछ अलग क्वेश्चन है और परीक्षा में आने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, तो इसे याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, प्रबोध यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो वो है बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है, महावीर कौन थे? तो ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है जैन धर्म का पहली तीर्थंकर किसे माना जाता है। तो जैन धर्म का पहला तीर्थंकर ऋषभ देव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जैन साहित्य को क्या कहते हैं। तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो ये स्थित है श्रवण बेलगोला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पुराना लौह यानी लोहा युग जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मृत भांडों के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था। तो ये था बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो वो भाषा थी संस्कृत। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर को और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी। तो वो कहाँ लड़ी थी। तो झेलम नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। तो वो नाम है मूसा साहिब। अगला क्वेश्चन है महाभाष्य लिखा था। तो पतंजलि ने लिखा था इसे। अगला क्वेश्चन है यूनानियों को भारत के से बाहर किसने निकाला था। तो वो निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। यूनानियों को भारत से जो है बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। तो वो था बिंदुसार। अगला क्वेश्चन है बिंदुसार के समय में अशांति कहाँ थी। तो तक्षशिला में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया। तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन ही कर लिया था और ये बौद्ध धर्म में आ गए थे। अगला क्वेश्चन है देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है। तो देवनाम प्रिय के नाम से अशोक विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज के अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया। तो ये दर्ज किया रॉक एडिक्स जो है ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो वो था मेगस्थनीज। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो है दरबार में आया था यूनानी राजदूत था ये मेगस्थनीज। अगला क्वेश्चन है इंडिका किसने लिखी थी। तो इंडिका लिखी थी मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित था। तो ये था तक्षशिला। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे। तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं। तो ये ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता था। तो ये अशोक को कहा जाता था। इन्होंने बहुत सारे शिलालेख बनवाए हैं। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के शासक के मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। तो ये था जिला प्रशासक। ये हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन है और ये इसमें से कोई भी क्वेश्चन मिसिंग नहीं है। एक सीरीज से क्वेश्चन लिए गए हैं और अगर आपको 100+ क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 200, 300, 400, 500 जितने भी क्वेश्चन आप चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हम ऐसे ही सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगर आप ये हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका हिस्ट्री पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो था वृहद्रथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलिंद पन्हो क्या है। तो मिलिंद पन्हो है एक बौद्ध पाठ। अगला क्वेश्चन है कुषाण काल में भारतीय और शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है गांधार कला के नाम से। अगला क्वेश्चन है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। तो कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध राजा था वो था कनिष्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शक संवत किसने और कब शुरू किया था। तो शक संवत शुरू किया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कला की गंधार शैली किसने शासन काल में पनपी थी। तो कला की जो गंधार शैली थी वो कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। अगला क्वेश्चन है राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे। तो ये कलिंग वंश के महानतम शासक थे राजा खारवेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो सातवाहन का जो सबसे बड़ा शासक था वो था गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला क्वेश्चन है महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। तो महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है वो गुप्त ने स्थापित किया, गुप्त वंश ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से जाना जाता था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हरिसेन किस राजा का राजकवि था? तो हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का राजकवि था। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो ये हूणों द्वारा समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तो गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अपनी विजयों के कारण किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने बहुत सारी विजय प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है मेघदूत का लेखक कौन है? तो मेघदूत का लेखक कालिदास है। अभिज्ञान शकुंतलम भी इसी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो गुप्त वंश के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। तो संगम काल में जो रोमन व्यापार का केंद्र था वो था अरिकमेडु। अगला क्वेश्चन है चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की? तो चोल राजा राजेंद्र जो थे उन्होंने पंडित चोल, मुंडीकोण, गैंगेकोण की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको जैन संस्थानों को दान में दी गई? तो पल्लीचंदनम जो थी उसे जो है जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस चोल राजा ने लंका को पहले जीता था? तो राजराज प्रथम ने लंका को जो है पहले जीता था, जिसे आज श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरमेरु शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है चोल की। अगला क्वेश्चन है चोल राजाओं का शासन था, तो ये था तमिलनाडु पर, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो राष्ट्रकूटों की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थी एलोरा। अगला क्वेश्चन है एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ने। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूट के राजा अमोघवर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इन्होंने लिखी थी कविराज मार्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान था, तो ये था कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर। इसमें इनका चिरस्थायी योगदान रहा। अगला क्वेश्चन है किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? तो ये किया गया था पल्लव राजवंश के दौरान। अगला क्वेश्चन है पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? तो ये था वातापी चालुक्य का। वातापी चालुक्य का महानतम शासक पुलकेशिन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है रविकीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो ये प्राप्त था पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण इनको प्राप्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है पुस्तक कथा सरिता सागर किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी सोमदेव ने। अगला क्वेश्चन हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट जिन्होंने हर्षचरित लिखा। अगला क्वेश्चन है खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था चंदेल राजपूत ने। अगला क्वेश्चन किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली? तो ये ली मिहिर भोज ने। अगला क्वेश्चन प्रतिहार वंश का महानतम राजा कौन था? तो ये था मिहिर भोज। अगला क्वेश्चन उस चीनी यात्री का नाम क्या था जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था? तो ये था हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के दरबार में आया था और ये एक चीनी यात्री था। अगला क्वेश्चन है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया? तो ये हेनसांग को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? तो ये था पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये हर्षवर्धन के द्वारा।
भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था? तो वो था मोहम्मद बिन बख्तियार। अगला क्वेश्चन है, सांची का महान स्तूप है? तो ये है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो ये है जयदेव। अगला क्वेश्चन है, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 से 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो ये है कश्मीर में। कश्मीर में दिद्दा नाम की रानी थी, बहुत ही प्रसिद्ध रानी। अगला है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो ये किया था मोहम्मद गौरी ने। ये 1192 में हुई थी तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पराजित किया था पृथ्वीराज को। पहली हुई थी 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी को पराजित किया था पृथ्वीराज चौहान ने। और ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल बादशाह था बाबर। तो ये रहा हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज का ये सेशन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा, और ये भी बताइए कि अगर आपको ऐसे ही वीडियो हिस्ट्री के आगे भी चाहिए तो हम आपके लिए आगे भी लेके आएंगे। आपको जितने भी चाहिए 200, 200 प्लस, 300, 400 का जैसा भी वीडियो आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। तब तक के लिए धन्यवाद।